बेटियों के माँ बाप से निवेदन करूंगा कि बेटों से ज्यादा बेटी पर ध्यान दो। बेटी को दो जिंदगी जीना है, एक पिता के घर का जीवन जीना है और एक पति के घर का जीवन जीना है। तो दोनों की जीवन शैली एक सी हो कोई जरूरी नहीं है। अरे लड़की का जीवन रेल की पटरी की तरह नहीं होता कि सरपट भागता जाए। बेटी की जिंदगी तो गंगा की धार हुआ करती है, जो कभी पहाड़ से भी गिरती है और चट्टान से भी टकराती है। कहीं सुंदर घाट भी मिलते हैं तो कहीं बियाबान जंगल भी मिला करता है। बेटी का जिंदगी, बेटी का जीवन बहुत संभल करके जीना पड़ता है। लड़की आपको पराए घर में रहना है, लड़की पराया धन है। मैं लड़कियों के माँ बाप से निवेदन करूंगा, इतना लाड़ प्यार मत करना कि बेटी का स्वभाव बदल जाए। ऐसा लाड़ प्यार मत करना, इतना सिर पर मत चढ़ाना कि बेटी बाप को बाप न समझे, माँ को माँ न समझे। और जो बेटी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती, वो ससुराल में किसी की इज्जत नहीं कर सकती। ध्यान रखिए, बात कुछ ना होगी, पिता तो शादी करके भेज देगा, लेकिन दिक्कत ये होगी तुम्हारा घर ससुराल तुम्हें सुख नहीं दे पाएगा। जो बेटियां अपने पीहर की बुराई, अपने ससुराल की बुराई पीहर में किया करती हैं, और जो माँ बाप उनकी बुराइयों पर ध्यान रखते हैं, वो माँ बाप नहीं होते, वो बेटी का घर अपने हाथों से तोड़ दिया करते हैं, उजाड़ दिया करते हैं। ध्यान रखिए, मुझे एक बेटी याद है, मैं फिरोजाबाद गया, एक धर्मशाला में रुका। एक बुढ़िया यही रही होगी 70 साल की, मेरे पास आकर बैठी, देखती रही मुझे। वो जब कोई लगातार देखे तो फिर लगता ही कि भाई ये क्यों देख रही है मुझे। मैंने पूछा, क्या बात है अम्मा, ऐसा क्यों देख रही हो? बोले बस देख रही हूं, आपके दर्शन कर रही हूं, पुण्य कमा रही हूं, स्वर्ग के रास्ते खोल रही हूं। उनका 70 साल में इतनी ज्ञान की बात। मैंने कहा अम्मा कहाँ रहती हो? बोले इसी धर्मशाला में। मैंने कहा कौन कौन है तुम्हारा? बोले कोई नहीं है। मैंने कहा अकेली? औलाद? बोले नहीं है। महाराज मैं जवानी में ही विधवा हो गई थी। तो मैंने कहा यहाँ अकेली रहती हो? बोले हाँ। कैसे चलता है गुजारा? पति की 500 रुपये पेंशन मिलती है, 500 रुपये में। मैंने कहा अम्मा 500 रुपये में तो गैस सिलेंडर नहीं भरता है, तू घर कैसे चलाती होगी अपना? बोले अकेली हूं। मैंने कहा 500 रुपये में? हाँ। कपड़े लेती होगी 500 में, या राशन खरीदती होगी, या सिलेंडर भरवाती होगी, मालूम है? मैंने कहा कैसे होगा इतने से में गुजारा? उस 70 साल की बूढ़ी माँ ने कहा महाराज करना चाहो तो 500 में भी गुजारा होता है, और जिन्हें नहीं करना वो 5 लाख रुपए महीने में भी अपना गुजारा नहीं कर पाते हैं। जिन्हें जिंदगी जीना आती हो 500 रुपए बहुत है महाराज, बहुत है। एक टाइम भोजन करती हूँ, सप्तम प्रतिमा के व्रत पालती हूँ, सफेद वस्त्र पहनती हूँ, 2 जोड़ी कपड़े का नियम है। कोई समाज की मेरे रिलेशन वाले यदि 1 जोड़ी साड़ी दे जाएं तो दूसरी साड़ी निकाल के फेंक दिया करती हूँ। तन ढकने के लिए 2 जोड़ी वस्त्र बहुत है। लेकिन मैंने कहा अम्मा तुम पूरे दिन क्या करती होगी? बोले बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैंने कहा तुम कहाँ तक पढ़ी हो? बोले स्कूल का मुंह नहीं देखा। अब सोचिए 76 साल की बुजुर्ग जो द्रव्य संग्रह पढ़ा रही, 6 ढाला पढ़ा रही, तत्वार सूत्र पढ़ा रही, जिसे कंठस्थ है। मैंने कहा तूने पढ़ाई नहीं की? बोले मेरे पिता ने मुझे स्कूल नहीं भेजा, उन्होंने घर में ही मुझे पढ़ना सिखाया। लेकिन बड़ी अजीब बात है, पढ़ना तो सिखा दिया मगर मेरे पिता ने मुझे लिखना नहीं सिखाया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसको पढ़ना आए और लिखना नहीं आए? बोले महाराज मैं अपना नाम भी नहीं लिख सकती हूँ, पेंशन लेने जाती हूँ तो अंगूठा लगाती हूँ, पढ़ सब लेती हूँ
मैंने कहा तो बड़ी अजीब महिला है कि जो पढ़ाई कर ले वो लिखे ना। बोले मेरे पिता ने लिखना नहीं सिखाया। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे पिता आदर्शवादी थे, वो कहते थे बेटी पढ़ना सीख लेकिन हाथ में कलम मत पकड़ना, क्योंकि जिस दिन मैं तेरी शादी कर दूंगा और ससुराल में यदि तकलीफ मिली तो तू मुझे लिखकर तकलीफ देगी, इसलिए मैं तुझे लिखना नहीं सिखाऊंगा। उस समय फोन नहीं चलते थे, मोबाइल नहीं चलते थे और बेटी ससुराल के दुख यदि पीहर में लिखेगी तो कोई पिता दुख का हरण तो नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ वह तेरे कारण दुखी होकर के अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। बेटी जो मिले वो तेरे भाग्य में है, तेरी किस्मत में है। और एक बात याद रखना, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि बेटी तेरे भाग्य में यदि दुर्भाग्य भी लिखा है तो भी ऐसे संस्कार दूंगा कि हर संस्कार दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया करते हैं। केवल तेरा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आप ये बताइए कि आदमी जब दुनिया से चला जाएगा तो क्या याद रखा जाता है? बोलो। दौलत? दौलत को कोई याद नहीं रखता। क्या याद रखा जाता है? मकान? तुम्हारा बेटे ही तोड़ के दूसरा बना लेगा, मकान की याद भी खत्म हो जाएगी। क्या याद रखा जाएगा मरने के बाद? न दौलत याद रखी जाती है, न शोहरत याद रखी जाती है। ये जो डिग्रियां लेकर घूम रहे हो, चिता के साथ ही अग्नि में जलकर खाक हो जाया करती हैं। कुछ याद नहीं रखा जाता। ग्वालियर वालों, मरने के बाद यदि कुछ याद रखा जाता है तो आदमी का चरित्र और आदमी का व्यवहार याद रखा जाता है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखा जाता है। राम की दौलत या रावण की दौलत को कोई याद नहीं करता। राम का व्यवहार याद में मंदिर बनवा दिया करता है और रावण का व्यवहार याद में पुतले जलवा दिया करता है। ध्यान रखिए, आदमी का व्यवहार ही सब कुछ है। व्यवहार अच्छा है तो वही घर स्वर्ग है, और व्यवहार खराब है तो वही घर नर्क में परिवर्तित हो जाया करता है। उस आदमी ने वह रिश्ता तोड़ दिया। आपसे भी निवेदन है, धन दौलत कुछ नहीं होता, आज है कल नहीं रहेगा। ये पुण्य पाप का खेल है। धनवान हमेशा धनवान रहे इसकी कोई गारंटी। एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, और एक समय कौल भील लूट लिए वन में, और एक समय रावण को 10 शीश मिले वर में, और एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। तो आदमी बिचारे की बात यहाँ कौन करे? यहाँ सूरज की 3 गति होत एक दिन में, जहाँ सूरज की 3 गति होत एक, सुबह का सूरज कुछ होता है। डॉक्टर पीसी जैन मुझे देख रहे हैं कि अभी कमरे में जाओगे तो लेट जाओगे, डॉक्टर से नब्ज दिखाओगे और यहाँ बोले जा रहे हो। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। ऊपर वाला अपना काम करेगा, नीचे वाला अपना काम करेगा, चलेगा जो चल रहा है। जब मैं बोलने पे आता हूँ तो सब भूल जाता हूँ। ये बात अलग है कि अभी मैं जाके फिर पढ़ जाऊंगा, कोई बात नहीं है। ये भी एक नशा है बोलने का। ऐसी खुमारी है, चढ़ जाए तो फिर उतरती नहीं है। ध्यान रखिए। और तुम ऐसे हो कि जाम पे जाम पिए चले जाते हो। ला पिला दे साकिया पैमाना, पैमाने के बाद होश की बातें करूंगा होश खो जाने के बाद। ये प्रभु नाम की मदिरा है, एक बार चढ़ जाए। शराब तो सुबह चढ़ती है शाम उतर जाती है, लेकिन ये दीवानों की ऐसी महफिल है कि प्रभु नाम की मदिरा यदि पी ली जाए तो एक बार चढ़ जाए तो जिंदगी भर नहीं उतरा करती है। ये सत्संग की महफिल है, ये चले आ रहे हैं। मालूम है महाराज बीमार, 10 मिनट बोलेंगे, नहीं चलो फिर भी चलना है। ये पियक्कड़ लोग हैं सब। क्या मैं लाया हूं पैमाना भर भर के, छलकाए जा रहा हूं, पिए जा रहे हो। पियो मदमस्त हो जाओ, होश भी ना रहे। और पीना है तो पियो, जम के पियो, लेकिन ध्यान रखना जिनवाणी की धार पीना, अंगूर की धार मत पी लेना जीवन में। व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तोड़ दिए उसने रिश्ते, संस्कारित चाहिए।
जिसके जीवन में संस्कार हो, मरने के बाद व्यवहार याद होगा, वरना तुम्हारे नाम पर थूकेंगे लोग, तुम्हारा नाम लेना पसंद नहीं करेंगे। अरे दौलत तो आज है और कल चली जाएगी। सुबह का सूरज कुछ और दोपहर का सूरज कुछ और शाम का सूरज कुछ और हुआ करता है। व्यवहार मीठा, लड़की को तो बहुत व्यवहार मीठा बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसे दोबारा जन्म लेना है। एक बार में लड़की पैदा नहीं होती, पहली बार तो पैदा होती है माँ बाप के घर से, और उसका दूसरा जन्म होता है पति के घर में, जहां सब रिश्ते बदल जाते हैं, नाते बदल जाते हैं, व्यवहार बदल जाता है। जो अपने होते हैं उन्हें पराया समझना पड़ता है, और जो पराये होते हैं उन्हें अपना समझना पड़ता है। ये लड़की का जीवन हुआ करता है, ये नारी का जीवन हुआ करता है। पराये लोगों को अपना मानती है, और जिस घर में 20 साल गुजारती है वो घर बाबुल का घर कहलाता है, और जो अनजान घर है वो उसका अपना घर कहलाया कर। ये बहुत बड़ी साधना है, गैरों को अपनाना, उन्हें अपना बनाना। हकीकत में देखो, अपने तो अपने होते ही हैं, और अपने भी तभी अपने होते हैं जब व्यवहार अच्छा होता है, और गैर भी तभी अपने होते हैं जब हमारे व्यवहार में मिठास हुआ करता है।